आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है ई डिस्ट्रिक्ट और स्पेस दे करके आपको अपने स्टेट का नाम टाइप कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट यूपी टाइप किया है तो हमारे सामने ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट आ चुकी है। अब आप अगर यहाँ पर किसी दूसरे राज्य से हैं तो यहाँ पर आप जैसे बिहार से हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट बिहार इतना लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट बिहार की वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरीके से आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको अपने स्टेट का नाम टाइप करके अपना डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट यूपी की जो वेबसाइट है ये लिंक दिया गया है, इस पर हम क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इतना करते ही आपके सामने वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नया फॉर्म आवेदन करने के साथ साथ आवेदन की स्थिति को चेक करना हो या प्रमाण पत्र का सत्यापन करना हो, यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहीं से आप अपने प्रमाण पत्र को सत्यापन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी पोर्टल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप एक नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं जहां पर अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के साथ साथ में आप अपना निवास प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र इस तरह के बहुत सारे दस्तावेज यहां से ऑनलाइन ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लॉगिन विंडो अपीयर हो जाती है जहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल को शेयर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक नया पंजीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट करना होगा जिसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। साथ ही में यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नाम, पिता का नाम और बाकी डिटेल पूछी जाती है। ये सिंपल फॉर्म है, इसको आप भर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे यहाँ पर सुरक्षित करने का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यूजर आई डी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी लॉगिन आई डी पहले से ही क्रिएट है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम फिल कर देना है, पासवर्ड फिल कर देना है। यहाँ पर जो कैप्चर कोड शो कर रहा है उसको सेम इस कॉलम में फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में फॉर्म भरने के बाद में आपका प्रमाण पत्र अगर जारी हो जाता है आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं तो यहाँ पर आप आकर के रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आवेदन करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आवेदन करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे सेवा चुने का ऑप्शन आता है जहां पर पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है कि कौन कौन सी सर्विसेज जिनका आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इस तरीके के सभी प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हम आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है आय प्रमाण पत्र का आवेदन के लिए क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको ऊपर ही दो ऑप्शन दिए गए जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो नगरीय सेलेक्ट कर देंगे, अगर गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम टाइप कर देना है। नाम और बाकी डिटेल को फिल करते समय आपको ध्यान रखना है आपको हिंदी लैंग्वेज में ही टाइप करना है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप करते हैं तो कर सकते हैं लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में ही इसको फिल करें। यहाँ पर हमें पिता का नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर पिता का नाम टाइप करने के बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है जहाँ पर बताया जा रहा है पिता पति संरक्षक क्या है आपके ये, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर पिता है तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक रहने देते हैं। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको माता का नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपको मकान नंबर टाइप कर देना है और नीचे यहाँ पर मोहल्ला का ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो मोहल्ला आपको टाइप कर देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर अपने गांव का नाम ही आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपके ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा गांव है तो यहाँ पर पहला अपना गांव का नाम लिखने के बाद में उसके बाद में मजरा लिखने के बाद में अपनी ग्राम पंचायत का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको जनपद के ऑप्शन में यहाँ पर जनपद का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर तहसील के ऑप्शन में आपको अपनी तहसील को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ग्राम की लिस्ट में आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्थायी पता को टाइप करने की विंडो आती है। यहाँ पर अगर आपका स्थायी पता कोई भी डिफरेंट है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर आपका सेम ही है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल आपने फी की है आपके स्थायी पता में ऑटोमेटिक ही आ जाती हैं।
तो यहाँ पर एड्रेस को टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर व्यवसाय के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर व्यवसाय में आपको बताना है कि आप क्या काम करते हैं। तो अगर आप कृषि करते हैं तो कृषि टाइप कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का सिलाई कढ़ाई या कोई भी काम इस तरीके करते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर जॉब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यवसाय को फिल करने के बाद में नीचे यहाँ पर परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। तो आवेदक को मिला करके परिवार में जितने भी अन्य सदस्य हैं उनको काउंट करके यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर 6 लोग हैं तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप 6 लोगों का नाम लिखेंगे तो आपके सामने 6 नाम फिल करने के लिए यहाँ पर विंडो डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर सबका आपको नाम लिखना है। उसके बाद में जो भी वह व्यवसाय करते हैं आपको यहाँ पर व्यवसाय के बारे में बताना है, साथ ही में उनकी जो आय है यहाँ पर टाइप करनी है। अगर कोई भी काम नहीं करता है तो यहाँ पर आप गृहिणी लिख सकते हैं, या फिर वह स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी आय का स्रोत पूछा जाता है कि आप अपना रोजी रोटी कैसे चलाते हैं, आपका आय का मेन स्रोत क्या है। तो यहाँ पर आप अगर कृषि करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप व्यापार करते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यहाँ पर डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप पे इम्प्लीमेंट है उस कॉलम में आपको अपनी आय को फिल करना है। यहाँ पर आय को फिल करते समय हम आपको बता दें यह आपकी अनुमानित आय होती है। आपको यहाँ पर अपने अनुमान से आय को बताना है। उसके बाद में आपका जो लेखपाल होगा वह आपका वेरिफिकेशन करेगा कि आपकी एक्चुअल आय कितनी है। और आप यहाँ पर कुछ भी गलत भी लिख देते हैं, कम लिख देते हैं या फिर ज़्यादा लिख देते हैं तो आपकी जो एक्चुअल आय होगी वह लेखपाल के द्वारा सही करेक्ट कर दी जाती है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो मेन आय का स्रोत है वही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे निजी व्यवसाय से हम 25,000 साल का कमाते हैं तो हम यहाँ पर 25,000 इसमें लिख देते हैं। साथ ही में जो भी कृषि से आप कमाते हैं तो आप यहाँ पर इस कॉलम में कृषि की आय को लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कृषि से मैं 25,000 कमाता हूँ, यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद भी यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में ज़मीन कितनी है। तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर परिवार की जितनी भी टोटल आय है यहाँ पर आपको इस कॉलम में कैलकुलेट करके एक मुश्त लिख देनी है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको बताना है क्या इससे पहले आपका आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो जारी हुआ है तो आप हाँ करेंगे। अगर आप हाँ करेंगे तो आपका पुराना जो प्रमाण पत्र नंबर है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा आप ना ही फिल करें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे मैं क्लिक रहने देता हूँ। और यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, इस पर हाँ ही रहने देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर को फिल कर देना है। तो आधार नंबर को फिल करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रमाण पत्र को क्यों बनवाना चाहते हैं। तो आपके सामने कुछ लिस्ट में ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप छात्रवृत्ति के लिए बनवाना चाहते हैं, या शिक्षण संस्थान में कार्य है इसके लिए बनवाना चाहते हैं, या कोई अदर कार्य है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे स्कॉलर के लिए बनवाने वाले हैं तो हम यहाँ पर छात्रवृत्ति के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपका कोई रीजन दूसरा है तो आप अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करके आप वह इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर छात्रवृत्ति को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे देखेंगे पूरा आपका फॉर्म कंप्लीट भर चुका है। अब आपको नीचे यहाँ पर दस्तावेजों को अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड करना होगा। तो संलग्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने फोटो जिस भी लोकेशन में रखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते समय ध्यान रखना है आपका जो फोटो रहेगा वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है, नीचे आपको यहाँ पर लिख करके आ चुका है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आपको अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अन्य सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है कि आप आईडी प्रूफ क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आधार देने वाला हूँ तो मैं आधार कार्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर जहाँ पर भी आपने आधार को रखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर सैलरी स्लिप का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सैलरी स्लिप लगानी है। और अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं या फिर कृषि करते हैं तो आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र दे सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आपको पेन से भरने के बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जिस भी लोकेशन में आपने घोषणा पत्र को रखा है उसको सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको बेसिक 3 ही दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, एक फोटोग्राफ और एक आईडी प्रूफ और साथ में एक घोषणा पत्र जिसका मैंने लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर दर्ज करके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
दर्ज करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन संख्या आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही में आपको आवेदन तिथि दिखाई देती है और यहाँ पर जो भी आपने डिटेल दर्ज की है वह डिटेल आपको एक पूरा प्रीव्यू दिखाया जाता है। जो भी आपने दस्तावेज यहाँ पर लगाए हैं वह भी दस्तावेज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भेजने के लिए गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट विंडो डिस्प्ले हो जाती है, जहां पर पेमेंट करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर पहले से ही टाइप है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 रुपये जो आवेदन शुल्क है, साथ ही में 5 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज, टोटल 15 रुपये का आपको पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने पेमेंट विंडो आ जाती है, जहां पर आप अपने एटीएम कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और यहां पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इतना करते ही हमारा पेमेंट यहां पर हो चुका है और आपके सामने आपकी स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है। और यहाँ पर सुरक्षित करें के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो स्लिप है दिखाई दे जाती है। इस स्लिप में आपका जो नंबर है जिसके माध्यम से आप फॉर्म को दोबारा से अपने अकाउंट पे लॉगिन करके प्रिंट करेंगे, यह आप चीज़ें इस पर मिल जाती हैं। इसके अलावा जो आपने पेमेंट किया है उसका अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस स्लिप को अगर आप चाहें तो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं और इसके बाद में आपको हफ्ते के बाद में अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है। वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ ही में आपको SMS के माध्यम से भी नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका प्रमाण पत्र जनरेट हो चुका है। और प्रमाण पत्र जनरेट होने के बाद में आपको फिर से दोबारा से अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नंबर को फिल करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। साथ ही में कोई भी आपके मन में सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।